गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 दिसंबर। ठीक है, मार्केट खुलने वाला है थोड़ी देर में और कुछ इस तरह से जो है आज मार्केट खुला हुआ है, गैप डाउन है लगभग। ठीक है, और कल की ये थी क्लोजिंग सेंसेक्स की और ये है आपके बैंक निफ्टी की। देखो जिस तरह की कल की क्लोजिंग आई है, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं अभी भी जो है सेलिंग साइड पे ही जाने का मन है। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या है ना, ये जो कल जिस तरह से गिरा है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सेलर थे, ठीक है, यहाँ से मार्केट आना शुरू हो गया तो वहां से वो सेलर निकल गए। ठीक है, तो मतलब मार्केट नीचे गिरा, जिन्होंने सेल किया उनको निकालते हुए फिर नीचे आ सकता है। और यहाँ पे जो मार्केट ये अपसाइड का जो मोमेंटम दिखा रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बायर आए हुए हैं। तो मैं आज सेलिंग ही करने के मूड में हूँ। ठीक है, तो मैंने प्रीमियम भी ऑलरेडी ऐड कर रखा है। लेकिन देखो एक चीज बताऊं मैं, देखो कितना भी क्यों ना मार्केट अच्छा क्यों ना दिखे, कितना भी मार्केट ऑब्वियस क्यों ना दिखे, ठीक है, मैंने हमेशा ये मार्केट से सीखा है कि आपको लगता है कि कहीं मिस ना हो जाए ट्रेड, ठीक है, कहीं मिस ना हो जाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। 10 में से 2 बार ही ऐसा होता है कि आपका ट्रेड मिस हो गया। ठीक है, अगर आप मार्केट को सही पकड़ लो तो सही एंट्री जो है आपको पेशेंस से ही मिलती है। मतलब पेशेंस रख के आपको कभी भी गलत एंट्री मिल जाए ऐसा नहीं होता है। वो आपको लगता है कि खाली कहीं मिस ना हो जाए, ठीक, पेशेंस रखोगे ना तो मैक्स ज्यादा से ज्यादा बार आप ये देखोगे कि आपको वो ट्रेड, वो पेशेंस रखना आपके लिए फायदेमंद हुआ है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कई बार मार्केट अपने चीजें बदल देता है, तो पेशेंस रखने से एक ये भी फायदा है। और कई बार क्या होता है कि आपकी डायरेक्शन में ही मार्केट जा रहा है बट आपको एंट्री बहुत अच्छी मिल जाती है। ठीक है, तो ये पेशेंस का जो रोल है ना, पूरी लाइफ में तो अच्छा ही है, इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मार्केट में तो ये कुछ ज्यादा ही आपको रिवॉर्ड करता है। ठीक है, जितना आप ज्यादा पेशेंस रखोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, तो कभी भी अगर अच्छी ट्रेड आपको मिलनी है तो वो मिस होगी नहीं। ठीक है, मेरा मूड आज सेलिंग का ही है। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट का उस तरह से कुछ बिहेव कर रहा है, अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दिसंबर का जो महीना स्टार्टिंग हुआ है हमारे लिए, पहले 2 दिन कुछ खास रहे नहीं है। पहला 1 तारीख को हमें छोटा लॉस हुआ था और 2 तारीख को हमने किया नहीं था हमारा, हालांकि व्यू मार्केट पे बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम काम करते तो हमें प्रॉफिट होता डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि वैसे ही मार्केट ने काम किया बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तीसरे दिन देखो पूरे 100 पॉइंट का लॉस हुआ था। ठीक है, जिसमें 2000 का लॉस हुआ था। तो इसीलिए अभी दिसंबर का महीना जो है जिस तरह से स्टार्टिंग हुई है, थोड़ा थोड़ा जो है प्रेशर, 10% सही लेकिन प्रेशर स्टार्ट किया उसने। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आपकी साइकोलॉजी को यहाँ पे हैंडल करना जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी आपसे बहुत बार कह चुका हूँ कि ट्रेडिंग में बैक टू बैक लॉसेस हो सकते हैं, वो पूरे हफ्ते के लिए भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐसी अचंभे वाली या फिर ऐसी परेशान होने वाली बात है ही नहीं इसमें। ठीक है, यही ट्रेडिंग है, समझे? इस फीलिंग को, इस चीज को अगर आप हैंडल कर ले रहे हो, यही ट्रेडिंग है। ठीक है, तो इसी को एक्सेप्ट करना होता है। वेट करते हैं भाई, ठीक है, और अच्छा ट्रेड मिलेगा हमको आज, पूरा भरोसा है। ठीक है, अपडेट आएगा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है
इश्यू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रोएक्टिवली जो है आगे जाने की कोशिश कर रहा है डाउन साइड पे, है ना, जो कि यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट कर सकता है। ट्रैप मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जिस तरह से ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है अभी से, यहाँ पे लोग सेल करने लगेंगे, और यहाँ पे अगर लोगों ने अभी सेल करना शुरू कर दिया तो फिर मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यहाँ पे अगर लोगों ने अभी सेल करना शुरू कर दिया फिर मार्केट गिर नहीं पाएगा, फिर पहले मार्केट इनको निकालेगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलर जमा हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर एक्यूमुलेशन सेलर का हो रहा है तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। तो हम अभी वेट करेंगे। देखो, बात तो सही है कि ये नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन आज समझने वाली बात यह है कि आज एक्सपायरी है किसकी, सेंसेक्स की, ठीक है। तो आज हम डायरेक्टली दूसरे का रेफरेंस नहीं ले सकते। इस तरह के चार्ट में यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है। एक कैंडल बनाएगा और प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इनको ये यहाँ पे अभी सेलिंग में जाए ऐसा अभी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है। थोड़ा तो परेशान करेगा, ठीक है, यानी कि जो अभी यहाँ पे पुट खरीद रहे हैं, एक बार नीचे आके मार्केट उनको निकालेगा। यही एक्सपायरी में होता है, यही आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि आज के दिन मार्केट में अ, लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं बहुत ही छोटे पॉइंट्स पे, ठीक है। मतलब 20-20 30-30 पॉइंट के लिए भी अच्छा अच्छा पैसा लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो मार्केट को ज़्यादा परेशानी होती नहीं है उनके एसएल लेने में, ठीक है। तो इसीलिए आज के दिन थोड़ा सा बच के काम करना होता है। तो मैनिपुलेशन ऐसे होता है, देख रहे थे यहाँ पे कैसे आराम से गिर रहा था, लोगों को यहाँ पे फंसा दिया उसने। अब ये ऊपर ही जा रहा है, अब ये ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल ऊपर जाएगा, लेकिन क्या आप ऊपर की ट्रेड बना सकते हैं? अब ये रिस्क की बात है, आप रिस्क लेना चाहते हो या आप फ्लो के साथ जाना चाहते हो कि डाउन साइड पे मार्केट जा रहा है तो नहीं, ऊपर जा रहा है तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि पता नहीं ऊपर कितना जाए कितना ना जाए, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता है कि एक बार ऊपर जाएगा, लोगों को ट्रैप करके फिर नीचे आएगा तो अच्छा खासा जा सकता है। तो यही मैं कहता हूँ, इसमें दो सिचुएशन है। अब कुछ लोग जो है रिस्क ले सकते हैं, यहाँ भी बाई कर सकते हैं, मे बी उनको भी 80-100 पॉइंट मिल जाए, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह से नहीं लेना, मतलब यूजुअली पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अपनी डायरेक्शन में लेना पसंद करता हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने रिस्क यहाँ पे लिया होता तो देखो अभी कितना पॉइंट बन गया था, 30 पॉइंट बन गया था ना। लेकिन फिर भी कभी भी आप ट्रेड बनाओ तो डायरेक्शन में बनाइए जहां पे, जिस डायरेक्शन में मार्केट है, ठीक है। हालांकि ये इसके ब्रेकआउट के लिए आएगा तो ठीक ठाक पॉइंट बढ़ा सकता है, ठीक है। एट्टी फाइव 200, 85-200 की पुट तो एडेड है इसमें। देखो, उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा बढ़ रहा है, अच्छी बात है। तो साइकोलॉजी समझे आपकी, मार्केट मतलब इतनी आसानी से जो दिखता है वैसा करता नहीं है, करने देता नहीं। और आज तो खैर एक्सपायरी है, आज तो बिल्कुल ही नहीं। अब इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हालांकि कैंडल तो बड़ी जबरदस्त बना दी है इसने, ऐसे में फिर सेल करने में भी डर लगता है, लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं करेंगे हम सेल, ठीक है। नहीं लेंगे हम ट्रेड, अगर हमको जो है कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम नहीं लेंगे ट्रेड, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि यहाँ पे बाई की भी बना दे, ठीक है, तो भी आपको 80-100 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि इस तरह की आप ट्रेड लेते हो कि नहीं। देखो, इस तरह की मैं 10 में से 8 बार नहीं, 10 में से 2 बार ही कभी लेता हूँ, ठीक है, वरना मैं लेना यूजुअली पसंद नहीं करता। लेकिन यकीन मानिए ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, आपको इसी तरह की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होती है। जहाँ पे लोगों को अब लगता है कि यहाँ पे होता है, वहाँ पे कुछ होता नहीं हो, जहाँ पे लगता है कि लोगों को नहीं होता है, वहीं पे कुछ होता है, ठीक है।
तो 170 से 270, 80, 90, देखो 120 पॉइंट मिल तो गए। अगर मैंने बनाया होता तो मेरा टाइम भी बच जाता, लेकिन मेरा यार इस वाली ट्रेड में बनाने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। ठीक है, अब ये देख सकते हो ये तो हमारा बहुत ज़्यादा गिर गया। ठीक है, अगर हम बनाएंगे तो इसमें बनाएंगे, लेकिन क्या बना सकते हैं जिस तरह से ये दिखा रहा है? नहीं। लेकिन अगर हमने इसमें आज बना दिया तो आप एक बात जान लो कि टारगेट आपको अच्छा खासा शायद मिल सकता है। ठीक है, पेशेंस ले लेगा ये आपका, लेकिन कायदे से। यहाँ पे लोग आ गए थे ना सेलिंग करने के लिए, यही तो मैंने आपको बताया। सेलिंग कर, इसको देख के लोग यहाँ पे सेलिंग करने लगे, जिस कारण से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब एक इंडेक्स का ब्रेक डाउन हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाएंगे। चलो, हमने अपनी ट्रेड बना ली। ठीक है, हमने अपनी यहाँ पे ट्रेड बना ली है और यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे पूरा 100 पॉइंट का। अब आराम से बैठिए, क्योंकि अब ये पूरा नीचे आएगा, पूरा ब्रेकडाउन करेगा, कोई इशू नहीं आने वाला है। जी हाँ, कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि जहाँ पे मार्केट को गिरना था वहाँ पे सेलर आ गए थे, मार्केट ऊपर चला गया। अब इसको देख के यहाँ पे बायर आ रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा, और ये पूरा जो ये वाला पॉइंट है ना, इसका ब्रेकडाउन इसे करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और बहुत सही जिस तरह से मार्केट में मैं सोच रहा था उसी तरह से उसने कैंडल बना दी है। ठीक है, ये केवल मैं मार्क कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आज एक्सपायरी है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये वाला जो मूव मिला है इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, मार्केट नीचे ही आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस में कभी इस्तेमाल नहीं करता मार्केट में, क्योंकि कॉन्फिडेंस जैसा मार्केट में कुछ होता ही नहीं है।
चलिए अब मैं यहाँ पे एक चीज़ अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, तो मैं अपना जो एसएल है उसे अपडेट कर दूंगा, ठीक। ये मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि चार्ट ने मुझे बताया कि भाई अपडेट कर दो, ठीक है। तो अब मैं अपना एसएल यहाँ पे ये 47 पॉइंट का कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों मैंने किया, क्या मैंने डर के किया? नहीं, यही मेरा कल भी था ट्रेड। कल मैंने पूरा एसएल ले लिया, क्यों? क्योंकि मार्केट ने मुझे ट्रेलिंग का मौका ही नहीं दिया था। वो जैसे मैंने बनाया वैसे ही मेरे अगेंस्ट जो है वो चलता गया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेलिंग के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आंकड़ू जब बना रहा हूँ मार्केट में और फिर भी आराम से बैठा रहो, ठीक है। क्योंकि मेरा देखो जो एसएल है वो लिमिटेड है, ठीक है, 100 पॉइंट का। अब ये अगर ब्रेकआउट करेगा, इतनी अच्छी रेड कैंडल बनने का अब ब्रेकआउट करेगा, तो वो अपने आप में ही एक बड़ा साइन है कि मार्केट बता रहा है कि मैं तुम्हारा एसएल ले जाऊंगा, खा जाऊंगा, ठीक है। इसलिए इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद भी अगर मार्केट में आप अपना ट्रेल नहीं करोगे तो क्या होगा ना, क्योंकि इसके भी साइकोलॉजी क्या होती है कि अब यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो फिर इसके ऊपर जाएगा और प्रीमियम बहुत तेजी से गिरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए ट्रेल किया है, ठीक है। अब जाना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। हालांकि जिस तरह से अब ऊपर जा रहा है, मुझे लग रहा है इसको ब्रेकआउट कर भी सकता है, अभी नहीं कह सकते, कुछ कर भी सकता है, ठीक है। देख रहे हो, तो अभी अगर ट्रेल नहीं किया तो 50 पॉइंट तो ऑलरेडी है और नीचे 50 चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके, अपना एसएल हिट हो चुका है आज, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो एसएल है वो हिट हो चुका है। अब आप चाहो तो मैं रुक सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको दिखाने के लिए कि 100 पॉइंट आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर एसएल होता है। अभी हमारा 48 पॉइंट का हिट हुआ है, ठीक है। ये हमारा रेगुलर एसएल है और देखना, देखते ही देखते ये भी एसएल हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस मार्केट में आप हटे नहीं तो फिर आपका है रेगुलर एसएल भी हिट हो सकता है, ठीक है। नीचे जाने लगा ना, इसीलिए ट्रेलिंग जरूरी होती है, समझे ना। अपना ऑलरेडी यहाँ पे 48 पॉइंट का एसएल हिट हो चुका है, बट हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेलिंग के लिए कैसे मौका देता है मार्केट, ठीक है। और ये मार्केट है भाई, यहाँ पे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आज के इस मार्केट में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं उस तरह की लेता नहीं, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट डायरेक्शन में आप फिलहाल नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अब देख रहे हो, ट्रेल नहीं करते तो क्या होता, 48 से सीधे 73 75, थोड़ी देर में पूरा 100, ठीक है, और 100 के आगे भी निकल जाता। तो अगर हम यहाँ पे बना लिए होते तो 170 से 270 और 370, ठीक है, 200 पॉइंट। लेकिन क्योंकि ये वाला रिस्क लेने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट नहीं था कि ये पूरे मतलब 80 100 पॉइंट दिखाए या ना दिखाए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था 80 100 जा सकता है, लेकिन जाएगा ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब 50-50 वाली थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंडेक्स तो चला जाता है बट प्रीमियम नहीं बढ़ते। लेकिन अच्छी बात रही कि यहाँ प्रीमियम भी बढ़े, ठीक है। तो आज जो हमने ट्रेड नहीं ली थी उसी में ही हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लॉस दिखाया मार्केट ने, लेकिन एक मिनिमम लॉस दिखाया और हमको निकाल दिया, ट्रेलिंग का मौका दिया, यही बड़ी बात है, ठीक है। प्रॉफिट तो बन जाएगा किसी दिन। इस कंडीशन को हैंडल करना ही जो आपके ट्रेडिंग में कहलाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज हम जिसके लिए वेट कर रहे थे, कि मैंने कहा था ना कि अगर ट्रेल नहीं करोगे तो एसएल हिट हो जाएगा बड़ा, तो वही चीज देखो यहाँ पे हो रही है। अब फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे काट रहा हूँ, ठीक है। आप वेरीफाई अपनी ओर से भी कर सकते हो। ये नीचे जाएगा तो अच्छा खासा 100 के कम से कम नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो एसएल तो अपना वैसे भी हिट हो जाता है, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।